लास्ट नाइट इन सोहो। तो कुछ मूवी होते हैं ना जो आपको एकदम बांध के रखता है और लास्ट तक समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस सब के पीछे आखिर कौन है। एनीवे, तो ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो कि बस कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी को डायरेक्ट किया है एडगर राइट ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम इलोइस टर्नर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे सभी एली कह के भी पुकारते थे। तो एली एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और उसे 90s-60s का फैशन और पुराने सॉन्ग वगैरह कुछ ज़्यादा ही पसंद थे। तो एली एक छोटी सी शहर में अपने दादी के साथ रहती थी। बाय द वे, एली की मॉम भी पहले एक फैशन डिज़ाइनर थी, बट एली जब सिर्फ 7 साल की थी तब उसकी मॉम ने अपनी जान दे दी थी। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि एली अपने मॉम की स्पिरिट को हमेशा घर की मिरर में देखा करती थी। एनीवे, तो एक दिन पता चलता है कि एली का सिलेक्शन लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया है। दिन एली अपने दादी से अलविदा लेकर लंदन पढ़ाई के लिए चली जाती है। तो लंदन कॉलेज के हॉस्टल में एली जोकास्टा नाम की एक रूममेट से मिलती है। तो जोकास्टा एकदम अच्छी लड़की तो बिल्कुल नहीं थी और वो उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर एली का बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाती है। और हम और एक स्टूडेंट को देखते हैं, जॉन। तो वो ही सिर्फ एली से अच्छे से पेश आया करता था। उधर एली को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, लेट नाइट तक पार्टी करना, शराब, ड्रग्स। इसीलिए वो उस हॉस्टल को छोड़कर रेंट पे एक रूम ले लेती है। और वहाँ की लैंडलेडी एक ओल्ड औरत थी, उनका नाम मिस कॉलिंग्स था। तो एली यहाँ बहुत खुश होती है कि अब वो यहाँ पर अच्छे से रह पाएगी। देन वो कुछ 60s के सॉन्ग को सुनती है और बेड पे सो जाती है, जहाँ उसे काइंड ऑफ एक सपना आता है जहाँ वो खुद को 90s-60s के समय पे पाती है और वो खुद को सैंडी नाम की एक लड़की के वेश में देखती है। तो सैंडी लीड सिंगर बनने के लिए कैफे द पेरिस में जाती है और वहाँ सैंडी जैक नाम से एक आदमी से मिलती है और जैक वहाँ की शो वगैरह को देखता था। देन सैंडी और जैक एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और दोनों डांस भी करते हैं। बाद में जैक सैंडी को किस करता है। देन जैक सैंडी को उसके घर पे छोड़ देता है और जैक सैंडी से नेक्स्ट डे मिलने बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन सैंडी अपने रूम में आती है जहाँ हम देखते हैं कि ये तो वही रूम है जहाँ रियल टाइम में एली रहती है। और बस तभी एली नींद से जाग जाती है और एली ये सब को एक खूबसूरत सपना मानती है। वो अब बहुत खुश हो गई थी और क्लासरूम में एली एक सेम ड्रेस डिज़ाइन करती है जो कि उसके सपने में सैंडी पहनी हुई थी। बाद में एली अपने गर्दन पे एक लव बाइट को नोटिस करती है और ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि सपने में जैक सैंडी के नेक पे किस किया था। तो रात में एली जब सोती है तब फिर वो उसी सपने को देखती है। तो जैक सैंडी को लेने आया था। तो वो सोहो के नाइट क्लब में सैंडी के लिए एक सिंगिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज करवाया था। तो फिर सैंडी अपना ऑडिशन देती है जिसके बाद जैक उसका तारीफ करता है और उसको यहाँ पर परफॉर्म करवाने के बाद भी कहता है। देन वो दोनों क्लोज होते हैं और उसी के साथ साथ एली भी नींद से जाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एली अपने सपने के सैंडी से इतना इम्प्रेस थी कि वो भी उसके तरह ही ड्रेसअप करने लगती है, एकदम 60s जैसा। और उसी दौरान एली ये भी नोटिस करती है कि ड्रीम में जो जो जगह उसने देखी थी एक्चुअली में भी वो सब जगह मौजूद था। बाय द वे, एली को इस सब से बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगता है, इसीलिए वो एक पब में पार्ट टाइम जॉब करती है। और इसी पब में एली को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे वो पहले भी रास्ते पे देख चुकी है और वो ओल्ड मैन एली के न्यू फैशन को भी अच्छे से नोटिस करता है और वो उसे देखकर सैंडी को याद करता है। बट ये कैसे हो सकता है, सैंडी तो सिर्फ एली का ड्रीम थी। तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि सैंडी शायद सच में रियल वर्ल्ड में थी उस समय और ये ओल्ड मैन उसे अच्छे से जानती थी। एनीवे, तो एली को फिर से सोने के बाद ड्रीम आती है जहां वो खुद को उस नाइट क्लब में पाती है जिस जगह पे सैंडी ने ऑडिशन दिया था। बट अब ये एक स्ट्रिप क्लब जैसा लग रहा था। लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे
और शॉकिंगली वहाँ पर सैंडी लीड सिंगर नहीं थी, वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। उधर जैक, जिसे सैंडी अच्छा आदमी समझ रहा था, वो अब सैंडी को दूसरे आदमियों के साथ सोने बोल रहा था पैसों के लिए। तो सैंडी को इस धोखे का उम्मीद नहीं था। दिन एक दिन सबके इतने जोर जबरदस्ती करने से वो एक आदमी से फिजिकल हो जाती है। उधर एली खुद को सैंडी के रूप में ही देखती थी, तो उसे अब लग रहा था कि वो सब गंदी चीज़ें उसके साथ ही हो रहा है। एली ड्रीम में भी बहुत कोशिश करती है सैंडी को बचाने के लिए, बट इससे तो कुछ नहीं होता। एली अपने रियल लाइफ में भी इस सब से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और उससे धीरे धीरे ये लगने लगा था कि जो ओल्ड मैन से वो बार बार मिलती रहती है वो और कोई नहीं, जैक ही है। उधर एली को अपने क्लास में भी फोकस नहीं था, अजीब बिहेव करने लगी थी। उसे देखकर जॉन उसे संभालता है, हेल्प करने की कोशिश करता है। उस तरफ एली को सपने और भी बुरे बुरे आते थे, जहां जैक सैंडी को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज़ करता है और सैंडी रोज अलग अलग आदमी के साथ होती थी। उसी दौरान सैंडी के पास एक डिटेक्टिव आता है जो उसे हेल्प करना चाहता था, बट सैंडी को अब किसी से भी उतना विश्वास नहीं था। तो ये सब से एली की हालत बहुत बिगड़ जाती है और अब उसे सोने से भी डर लगता है। तो अगले दिन एक हैलोवीन पार्टी थी और जो कि एली सोना नहीं चाहती थी, सो वो जॉन के साथ उस पार्टी में चली जाती है। उधर पार्टी में एली को उसकी ओल्ड रूममेट ड्रिंक में कुछ मिला के पिला देती है, जिससे एली को अजीब अजीब विजन आने लगता है। उसी दौरान उसे कुछ फेसलेस गोस्ट दिखता है और ये वही लोग थे जो सैंडी के साथ होते थे रोज कोई ना कोई। तो उसे डर के एली क्लब से बाहर भाग जाती है और जॉन को अपने साथ घर में ले जाती है, बिकॉज एली सोना नहीं चाहती थी। तो रूम में वो दोनों एक दूसरे के करीब हो ही रहे थे, तभी सैंडी को एक विजन आने लगता है कि उसी सेम बेड में सैंडी को जैक एक नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सैंडी अब प्रोस्टिट्यूट इस काम को नहीं करना चाहती थी इसीलिए। तो एली देखती है सैंडी एकदम खून से सनी हुई है, मतलब जैक ने उसे मार दिया। उसे देखकर एली जोर जोर से बहुत चिल्लाती है, जिसे देखकर जॉन भी घबरा जाता है। उधर एली की आवाज़ सुनकर लैंडलेडी मिस कॉलिंस ऊपर आती है और वो जॉन को रूम से भगा देती है और एली को बोलती है कि तुम मुझसे सुबह आके मिलना। देन वो चली जाती है। उधर नेक्स्ट डे एली को हर जगह वही फेसलेस गोस्ट दिखते हैं, जिससे उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। तो एली फिर पुलिस के पास जाती है और वो सैंडी की कहानी उनको बोलती है। तो एली के मुताबिक 1960s के टाइम में सैंडी को जैक ने मार दिया था और उसे लगता था कि जैक अभी भी जिंदा है, जो कि उसके पब में आने वाला वो ओल्ड मैन। तो ऑब्वियसली पुलिस उसके बातों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट एक ऑफिसर एली को ऐसे सिचुएशन में देखकर उसको वो बोलती है कि वो इसके बारे में पता लगाएगी। उधर एली लाइब्रेरी में जाकर 60s के न्यूज़पेपर को चेक करने लगती है, ताकि कहीं पे उसको सैंडी की मौत की खबर छपा हुआ मिलेगा। बट उसे सैंडी की मर्डर के बारे में कहीं पे कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ लोकल लोगों की गायब होने की खबर उसे पता लगता है। देन लाइब्रेरी में तभी जॉन भी आ जाता है और एली उससे पिछले रात वाली घटना के लिए माफ़ी भी मांगती है। फिर जॉन भी एली की मदद करने लग जाता है। और वहाँ पर पब की ओनर आकर तुरंत एम्बुलेंस बुलाने लगती है और उसी दौरान एली को पता चलता है कि ये आदमी जैक नहीं बल्कि एक्स डिटेक्टिव लिंडसे था,
जिसे हमने पहले देखा था, जो सैंडी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सच को जान के एली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे अब यहाँ पर नहीं रहना था, इसीलिए वो लंदन छोड़ के जाना चाहती थी। देन जॉन अपने कार से मिस कॉलिंस के घर पे एली को ले जाता है। फिर एली मिस कॉलिंस को भी बताती है कि अब वो इस घर को छोड़कर जा रही है और मिस कॉलिंस एली को चाय बना के पिलाती है। देन मिस कॉलिंस का कहना था कि कुछ टाइम पहले एक डिटेक्टिव यहाँ पर आई थी और वो सैंडी के मर्डर के बारे में पूछ रही थी, तो एली उनसे माफ़ी मांगती है कि उसके वजह से उनको इतना झेलना पड़ रहा है। और तभी मिस कॉलिंस बोलती है कि सच में ऊपर वाली कमरे में 60s के समय सैंडी वहाँ पर रहा करती थी। और दोस्तों, यहाँ पर सैंडी और कोई नहीं बल्कि मिस कॉलिंस खुद थी। तो सैंडी का असल नाम अलेक्जेंडर कॉलिंस था और उसकी मौत उस दिन नहीं हुई थी। असल में जिस दिन जैक सैंडी के ऊपर हमला किया था, उस दिन सेल्फ डिफेंस में सैंडी जैक के ऊपर ही नाइफ से स्ट्रैप कर दिया था। देन उस दिन से सैंडी डिसाइड करती है कि अब से वो सैंडी बन के नहीं रहेगी, बल्कि तब से वो अलेक्जेंडर कॉलिंस बन के ज़िंदगी गुजारेगी। देन वो क्लब में जाकर लोगों को ले आती थी, देन उनको मार डालती थी और उन लोगों की डेड बॉडी सैंडी घर के फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपा कर रखा था। और अगर आपको याद हो तो जब एली न्यूज़पेपर को चेक कर रही थी, तब हम काफ़ी लोगों को मिसिंग कंप्लेंट को देखा था और एली को जो फेसलेस गोस्ट दिखते थे, वो लोग सब सैंडी के हाथों से शिकार हुए लोग ही थे। उधर हम देखते हैं कि मिस कॉलिंस ने एली के चाय में पहले ही पॉइजन मिला दिया था, जिससे एली को चक्कर आने लगता है। मिस कॉलिंस उर्फ सैंडी एली को मारने ही जा रही थी, तभी दरवाजे पे जॉन आ जाता है और सैंडी जॉन को घर पे बुला के उसके ऊपर चाकू से स्ट्रैप कर देती है। उधर सैंडी के हाथ से सिगरेट गिर के वहां पर आग पकड़ लेता है। उस तरफ एली ऊपर रूम में भागती है, जहां वो लैंडलाइन फोन के मदद से पुलिस को बुला सकती है। पर तभी सैंडी के हाथों मरे हुए सारे लोग एली के सामने आकर बोलता है कि तुम उसे मार डालो, बट एली ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर सैंडी उस रूम में आ जाती है और सभी गोस्ट उसके सामने आ जाते हैं। तभी जैक का गोस्ट आके सैंडी को एक थप्पड़ मारता है और सैंडी तब समझती है कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो जेल जाने से बेहतर वो खुद को मार देने का सोचती है। बट एली उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो सैंडी को समझती है और वो ये भी समझती है कि उसने इतने सारे लोगों को आखिर क्यों मारा। इससे सैंडी थोड़ा सा अच्छा महसूस तो करती है और तब तक लगभग पूरे घर में आग पकड़ लिया था। देन सैंडी एली को भाग जाने बोलती है घर से जॉन को लेकर, जो अभी जख्मी था, और खुद रूम में जाती है जहां वो उस आग में जल के मारी जाती है। और उधर एम्बुलेंस आकर लोग एली और जॉन को बचा लेते हैं उस आग में से। देन सीन शिफ्ट होकर हम एली को एक सक्सेसफुल फैशन शो में देखते हैं, जहां उसने 60s के स्टाइल में ही सब डिज़ाइन किया था। देन बाद में एली की दादी और जॉन आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और हम पीछे मिरर में एली के मॉम की गोस्ट को भी देखते हैं। फिर हम मिरर में सैंडी की स्पिरिट को भी देखते हैं, जिसे देखकर एली खुश होती है और इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।